यस हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और चैप्टर है आपका 4। ठीक है, क्लास 10th के लिए है ये और मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ। ठीक है, और देखिए पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट स्टूडेंट, इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पर वेयर हम कह सकते हैं कि ए बी सी ये सारी जो हैं और ऑल रियल नंबर्स, फाइन स्टूडेंट, ये सब रियल नंबर्स हैं। ठीक है, एंड ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब मैंने यहाँ पे बोला ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए वो समझिए स्टूडेंट, कि ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा। रीज़न है कि अगर ए जीरो हुआ तो ये आपके पास जो टू पावर है, ये जो टू इसकी पावर है वो टू पावर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यहाँ पे बोला, सपोज़ करो ये लिखा है 5x² प्लस 3x प्लस 2, तो इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, मान ली एक आधा और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, x² माइनस का 5x प्लस का 6 आपके पास लिखा है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फाइन स्टूडेंट, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ इसकी, तो हमें इससे मतलब है ये जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर आपके पास 2 होनी चाहिए, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे लिखा है x² माइनस का 4 लिखा है इक्वल टू 0, तो ये पावर 2 है। इट मीन्स इसमें x है या नहीं है डजेंट मैटर, हमें मैक्सिमम पावर से मतलब है कि इसमें मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके रूट निकालने के लिए, यानी कि रूट या फिर सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या तो मैं बात करूँ रूट, ठीक है, या तो हम उनको बोल देते हैं रूट्स, ठीक है, या फिर बोल देते हैं हम ज़ीरोज़। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ, और या फिर बोल देता हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सपोज करो आपके पास दे रखी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मान लीजिए यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म a² प्लस bx प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, मान ली ये है और आपने कोई एक नंबर ले लिया, लेट कर लिया मैंने कोई नंबर, सपोज करो अल्फ़ा है या बीटा है। ठीक है, तो वो इसका क्या होगा, रूट होगा। सपोज करो लेट किया मैंने, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज़ बोल दूँ या फिर मैं रूट्स बोल दूँ। ठीक है, बात एक ही है, जीरोज़ बोल दूँ या फिर मैं यहाँ पर रूट्स बोल दूँ, बात एक ही है, राइट स्टूडेंट। ठीक है, तो ये इसके सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा, कि इसकी वैल्यू उठा करके आप इसमें रिप्लेस कर लीजिए, तो यहाँ पर आपके आ जाएगा a अल्फ़ा² प्लस का b इंटू में अल्फ़ा प्लस का c इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो आपने अल्फ़ा रखा है, यहाँ पे अल्फ़ा की जगह 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, कोई भी आपके पास रियल नंबर हो सकता है, राइट स्टूडेंट। अगर हम बात करते हैं इसमें फैक्टराइजेशन मेथड, बात आती है हमारे पास कि कोई फैक्टराइजेशन मेथड से कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये 9th क्लास में बहुत सारा पार्ट पढ़ा होगा। तो इसके टाइप हैं दो, यानी कि सॉल्विंग ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं बात करता हूँ सॉल्विंग ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, अगर मैं सॉल्व की बात कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो उसके दो टाइप हैं सॉल्व करने के। फर्स्ट वन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट वन जो आपके पास अगर माना जाता है तो मैं उसको बोलूँगा फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन, ठीक है, मेथड, एक ये मेथड होता है, उसमें आपको केवल फैक्टर करके दिखाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई आपके पास वैल्यू दे रखी है, सपोज करो ऐसे दिया है, ये इक्वेशन है x² माइनस का 5x प्लस 6 है इक्वल टू ज़ीरो, मुझे इसके फैक्टर करने। तो फैक्टर करने का तरीका क्या है, कि जो आपके पास पार्ट है लास्ट वाला, सबसे पहले ये देखते हैं इसकी मल्टीप्लाई, यहाँ पर जो भी आपके पास कोफिशिएंट होगा, कुछ नहीं है तो 1 तो है इसके साथ, तो जब 6 की मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो देखिए ज़रा ध्यान से, मैं इसको रफली थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने 6 इंटू 1 किया, तो यानी कि वैल्यू आ गई 6। अगर यहाँ पर 2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, 3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम मेनली है इसके फैक्टर करते हैं, तो इसको मैं 3 इंटू 2 कर सकता हूँ, तो 3 2 जो कितना आ जाएगा आपके यहाँ 6। तो मैंने आपको बोला ये जो आपका सिंबल है, इस सिंबल के अकॉर्डिंग ही आपके पास ये वैल्यू आती है, राइट। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस करके ही आएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस करके ही आएगा। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखा जाए, अदरवाइज आपके मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम बात करेंगे इसके फैक्टर की। तो x² माइनस, इसको मैंने लिखा 3 प्लस का 2, बाहर x हो गया, प्लस का 6 इक्वल टू ज़ीरो आपके पास आ जाता है। इन दोनों में x² माइनस का 3x
-2x प्लस का 6 इक्वल टू 0। राइट स्टूडेंट, अगर मैं बात करूँ इसकी तो इसमें कुछ कॉमन है, x और x माइनस का 3 आपके पास कौन आ गया, माइनस का 2 ले लिया तो x माइनस का कितना आ गया आपके पास स्टूडेंट 3 इक्वल टू 0। एक चीज़ का और ध्यान आपको रखना है स्टूडेंट कि जितना इस ब्रैकेट में बचेगा वो सेम एज इस ब्रैकेट में होगा, यानी कि दोनों के ब्रैकेट में जो भी वैल्यू बचेगी वो सेम एज बचेगी विद, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो विद साइन। यहाँ पर आपके पास x माइनस 3 वैल्यू आ गई और x माइनस 2 आ गई, इक्वल टू आपके पास क्या 0 है। अगर मैं बात करता हूँ इफ़ x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो इट मीन्स x की वैल्यू आ गई 3। तो मान लीजिए ये जो पहला पार्ट है ये अल्फ़ा है। क्लियर स्टूडेंट, अगर मैं बात कर रहा हूँ इसमें इफ़ x माइनस 2 इक्वल टू 0, राइट, तो इट मीन्स x इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट 2 आ गया। तो ये मान लीजिए आपके पास ये बीटा की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना जितनी पावर की कोई इक्वेशन होती है उसके उतने ही आपके पास सॉल्यूशन भी आते हैं। राइट स्टूडेंट, आई होप सो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं बात करता हूँ फिर यहाँ पर दूसरा एक मेथड भी है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। राइट, तो देखिए स्टूडेंट हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट नेक्स्ट है आपके पास बाई यानी कि सॉल्विंग बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की, ठीक है, अब क्वाड्रेटिक की अगर बात कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या, तो ये आपका ध्यान रखना ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है तो वो है x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। राइट स्टूडेंट, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अगर मैं बात करूँ कि ये जनरेट कैसे हुआ है यानी कि कैसे ये बनता है, ठीक है, तो वो भी बनाया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसी को जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है इसी को हम श्रीधराचार्य भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो आपके पास है इसी को हम श्रीधराचार्य भी बोलते हैं। यूपी बोर्ड में अगर आप पढ़ते हैं तो यूपी बोर्ड में इसी को श्रीधराचार्य बोला जाएगा। ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। राइट स्टूडेंट, इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोल दिया जाता है इस वाले पार्ट को। राइट स्टूडेंट, अब बात की जाती है ये जो अंदर वाला पार्ट है ये क्या है। ठीक है, तो वेयर हम ये कह सकते हैं वेयर जो आपका ये जो डी है इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और डी की वैल्यू होती है आपके पास बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आपके पास स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट है और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के बिहाफ पर हम नेचर ऑफ रूट डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं, नेचर ऑफ रूट। हम डिसाइड करते हैं इसके नेचर ऑफ रूट बिहाफ ऑफ इस, ये जो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट है इस डिस्क्रिमिनेंट के बिहाफ पर हम नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं, नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट, अगर हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट की तो इसमें 3 कंडीशन आपके पास बन जाती है। पहली कंडीशन यानी कि फर्स्ट कंडीशन, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आपके पास आती है तो उसके जो रूट होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल को ही हम डिस्टिंक्ट भी बोल देते हैं। क्लियर स्टूडेंट, डिस्टिंक्ट भी बोल देते हैं। नेक्स्ट आपके पास सेकेंड वाला पार्ट है। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूँ डी अगर आपके पास है ये डी इक्वल टू अगर आपके 0 आ जाता है तो ये आएगा रियल एंड इक्वल, राइट, इक्वल रूट्स। कैसे होंगे, रियल और इक्वल रूट्स या जीरोज हम बोल सकते हैं। राइट स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं थर्ड कंडीशन की तो थर्ड में नेचर क्या है, डी अगर लेस देन 0 यानी कि 0 अगर वैल्यू आपके पास बड़ी आ जाती है तो यहाँ पे बोलेंगे कि इसके रूट कैसे होंगे, तो इसके जो रूट होंगे देयर इज़ नो रियल रूट, तो यहाँ लिखेंगे नो रियल रूट। इट मीन्स नो रियल रूट इन द सेंस इसको क्या बोलते हैं, इमेजनरी रूट। राइट, ये आपके पास क्या होगा स्टूडेंट, इमेजनरी रूट होंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा पूरा का पूरे चैप्टर का मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया है और इसी इंट्रो के बेस पर आपका पूरा का पूरा चैप्टर हम सॉल्व करेंगे, यानी कि इसी के बिहाफ पर हम क्वेश्चन करेंगे। ये आज का हमारा इंट्रोडक्शन था। आई होप सो ये सबको क्लियर हुआ होगा। एक बार दोबारा से क्विक रिवीजन ले लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए स्टूडेंट, राइट,
तो हमारा आज का टॉपिक था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी आपके स्टैंडर्ड फॉर्म थी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पर a b c कोई भी रियल रूट होंगे या रियल नंबर्स होंगे हम बोल सकते हैं, एंड a नॉट इक्वल टू आपके पास 0, यानी कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये हमने कुछ एग्जांपल्स ले लिए थे, ठीक है। हमें मैक्सिमम पावर 2 ही चाहिए, ना 2 से ज़्यादा हो ना ही 2 से कम हो। अगर 2 से कम है तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते हैं। तो हम बात करते हैं फिर रूट्स और जीरोज़ और सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें बात की जाती है इन दोनों पार्टों की। मेन ये दो पार्ट हैं, ठीक है। ये यानी कि रूट्स या फिर जीरोज़ में बात कर रहा हूँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर सपोज़ किया हमने लेट किया अल्फ़ा और बीटा इसके रूट है आपके पास, अल्फ़ा और बीटा रूट बोल दीजिए, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर इजीली अगर हम बात करें कि जो आपके पास वैल्यू निकल कर आएगी, जैसे कि हमने इसको सॉल्व किया, देखो मैंने आपको ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया था। तो ये जो पहली वैल्यू निकल कर आई है वो x की वैल्यू 3 आई है, तो उसको अल्फ़ा मान लिया। जो दूसरी वैल्यू निकल कर आई है वो बीटा, इसको हमने मान लिया, कंसिडर कर लिया, यानी कि इसकी 2 पावर हैं तो उसके 2 ही आपके पास रूट भी होंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपके पास। और इसी से अगर मान लीजिए जिसके फैक्टर नहीं हो पाते तो उसको हम सीधे से करते हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करते हैं। ये फॉर्मूला है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac और टोटल के अपॉन में 2a होगा। ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसी को हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। बात आती है ये जो d, तो ये b² माइनस 4ac उसको d बोलते हैं। d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट आपके पास होगा। इस डिस्क्रिमिनेंट के बिहाफ पर ही हम नेचर ऑफ रूट भी फाइंड आउट करेंगे। तो पहली कंडीशन है अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड अनइक्वल होंगे, ठीक है, यानी कि डिस्टिंक्ट होंगे। और अगर d की वैल्यू 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट होंगे, राइट। तो d अगर लेस देन 0 है तो नो रियल रूट, यानी कि इमेजनरी रूट होंगे। ओके स्टूडेंट, क्लियर। आई होप सो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाता है। फिर हम कल क्वेश्चंस करते हैं अपनी एक्सरसाइज के एनसीईआरटी के। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि सबको ये चीज़ें, ये वीडियो मिल जाए और वो अपनी जो डाउट है वो क्लियर कर लें। ओके, थैंक यू एवरीवन।